अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड जिसको नहीं मालूम मैं कौन हूँ तो मैं बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ हयात। हयात का मतलब है ज़िंदगी और सबके पास हयात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी तमाम ख्वाहिशें, तमाम ड्रीम्स सब के सब पूरे होंगे, सब के सब मैनिफेस्ट होंगे। अगर आप ये 2 तरीके कर लेते हो ना, इसके बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी होने की है, ठीक है ना। तो लाजमी चैनल को देखना, वीडियो को देखना, लेकिन सबसे पहले आगे शेयर ज़रूर कर देना। क्यों? क्योंकि हर किसी के दिल में मुरादें होती है, ठीक है ना। और हम अगर किसी के साथ भला करेंगे तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी ही होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए, दुआ को कबूल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि हमें अंदर तवक्कल रखना है, ठीक है ना। अगर हम अल्लाह पाक से, एक मिसाल है, हम स्कॉलरशिप मांग रहे हैं कि हाँ अल्लाह पाक हमें स्कॉलरशिप चाहिए, या हम एक अच्छा लाइफ पार्टनर मांग रहे हैं, तो हमें अल्लाह पाक से मांगते हुए इस यकीन के साथ मांगना है कि मैं मांग रही हूँ तो अल्लाह पाक मुझे देगा ज़रूर। हाँ, बस टाइम का फ़र्क है। मैं अभी मांग रही हूँ, अल्लाह पाक मेरे को बेहतर वक्त पे देगा, ठीक है ना। जब आप ये तवक्कल रख लेते हो ना कि नहीं मुझे मिलेगा ज़रूर, मैंने मांगा है तो मुझे मिलना ज़रूर है, तो अल्लाह पाक बोलता है अपने फरिश्तों से कि ये बंदा इतना अंधा तवक्कल रख के मुझसे मांग रहा है, फिर मैं उसको खाली हाथ कैसे लौटाऊँ। फिर अल्लाह पाक, हम मुसल्ले से, जानमाज से उठते नहीं हैं और अल्लाह पाक हमारी हर दुआएं पूरी कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को अपनी शान के मुताबिक हमें नवाजना होता है। बस अल्लाह पाक कहते हैं मुझसे मांगे कोई, मुझसे मांगने वाला तो बनो तो मैं देने वाला बनूं, समझे। तो मांगते वक्त हमें अंधा तवक्कल रख के मांगना है, ठीक है ना। हमें यूं नहीं कि बस अल्लाह पाक दे दिया बस चलते फिरते थे, इस तरीके से नहीं। हमें बाकायदा ईमान के साथ, तवक्कल के साथ, एक अल्लाह पाक के पास एक रोते हुए, अल्लाह पाक को मनाते हुए, जैसे हम, एक बच्चा होता है अपने माँ बाप को कैसे मना रहा होता है, उनकी टांगे खींच रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है। अल्लाह पाक मुझे, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे लॉलीपॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चिप्स चाहिए, रो धो के भी आखिर अपने पेरेंट्स को मनवा के वो चीज़ हासिल करता है। तो हमें भी तो यही करना है। हमें भी तो अल्लाह पाक के पास रोना है, अल्लाह के पास ज़िद करनी है, अल्लाह पाक मुझे ये चाहिए चाहिए, तो फिर क्यों नहीं देगा। क्योंकि अल्लाह पाक, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को खाली नहीं देते ना, खाली नहीं लौटाते, जो वो मांगते हैं कहीं से भी करके देते हैं। तो अल्लाह पाक भी तो कहता है ना कि मैं अपने बंदे को, जो मुझसे पूर्ण उम्मीद होके सिर्फ मुझसे मांगता है, उसको पता है कि सिर्फ मैं दे सकता हूँ, फिर मैं उसको खाली कैसे लौटाऊँ, ठीक है ना। जब आप अपना तवक्कल अंधा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपको खाली हाथ नहीं लौटाता, ठीक है ना। ये तो आपको अपना लाजमी करना है। बस ये सोचना है, ये दिल को तसल्ली देनी है कि ये टाइम का फ़र्क है, मेरे लिए अभी बेहतर नहीं है तो मेरी अभी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन होगी ज़रूर। आज नहीं तो कल अल्लाह पाक मुझे औलाद से नवाजेगा। हाँ, अभी नहीं नवाज रहा, हो सकता है 6 महीने बाद नवाज दे, वो मेरे लिए बेहतर वक्त हो सकता है साल बाद मेरी शादी हो जाए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर वक्त हो। ये तवक्कल रख के काम करना है, ठीक है। ये तवक्कल रख के अल्लाह पाक से बेहिसाब मांगना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है किस तरह मांगना है और किस तरीके से मांगना है, ठीक है ना। अब जो दूसरी, और या इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि अगर ये आपको पता चल जाए कि कौन से वक्त मांगना है, तो फिर तो यार ऐश ही ऐश होने वाला है। अच्छा जी, कौन से वक्त मांगना है, देखिए, एक तो होता है, कहते हैं कि तहज्जुद का वक्त, ठीक है ना। तहज्जुद के वक्त में कहते हैं कि जो दुआ उठ के मांगी जाए रात के पहर में, तो वो कबूल ही कबूल होती है। लेकिन मैं इसको बोलती हूँ कि यार बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई नहीं उठ के कर पाता है, हर कोई के लिए ईजी नहीं होता। अगर आप रोज़ नहीं उठ सकते हो, अगर हफ्ते में एक दफ़ा भी तहज्जुद पढ़ो इस नीयत से उठ के, ये तो मुश्किल काम नहीं है ना। रोज़ उठ के चले भाई ठीक है, मुश्किल हो जाता है, उठना भारी है, बच्चे छोटे, चलो XYZ हज़ार मसले, हफ्ते में एक दफ़ा भी कम से कम उठो और तहज्जुद के सजदे में जाओ और फिर अल्लाह पाक से मांगो। ये तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, ठीक है ना। तो तहज्जुद का एक वक्त है कि बहुत बहुत अल्लाह पाक राज़ी होता है, ठीक है ना। एक सेकंड चीज़ है, कहते हैं कि हर नमाज के बाद आप दुआ करो खुशू व खुशू के साथ। ये नहीं कि बस अल्लाह पाक ये चाहिए और फिर आप चलो चलते बने, ऐसा नहीं। अल्लाह पाक के पास सुकून से बैठना, अल्लाह पाक की थोड़ी तारीफ़ करना और फिर अल्लाह पाक से मांगना, तो फिर अल्लाह पाक देखें आपकी कैसी दुआ कबूल नहीं करता, ठीक है ना। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद फिर कहते हैं एक और तरीका है कि आप है ना हाजात के नफिल पढ़ के मांगो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, ठीक है ना। आप जब अल्लाह पाक से हाजात मांगते हो, देखिए हाजात तो आपको ज़रूर नहीं है आपको तहज्जुद में उठ के मांगनी है। हाजात तो ऐसा है कि आप कभी भी 2 रकात नफिल पढ़ लो, ठीक है ना। आपने ज़ोहर की नमाज़ हो गई, असर की हो गई, इशा की हो गई, इन नमाज़ों में से जब आपके पास टाइम हो
आप नफिल पढ़ो, दो रकात नफिल नमाज है सलातो हाजात की, और हाजात की नफिल पढ़ने के बाद फिर आप जा नमाज पे बैठो, अल्लाह पाक से नियत करो, अल्लाह पाक मैंने इस हाजात के लिए मैंने ये नफिल पढ़े हैं, अल्लाह पाक ये मेरी पूरी करना। मैं आपको यकीन करेंगे ऐसे ऐसे काम बनते हैं उसी वक्त, समझो मैं चुटकी बजा रही हूँ ना, उसी वक्त काम होता है। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ तो ये हाल ही में मैंने एक फ़जर के वक्त, फ़जर से पहले या फ़जर के बाद मैंने सलातो हाजात पढ़ी, क्योंकि मेरी ये डिलीवरी का वक्त था और मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल जाना था, और मैं इतना डरी हुई थी क्योंकि यहाँ पे ना पेरेंट्स थे ना कुछ, कोई चीज़ का सपोर्ट मुझे नहीं था, बस मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चे को भी मैं अकेला घर पे छोड़ के गई थी, बड़े बेटे को। तो मेरे लिए इतना समझो, और मैं इतना डरती हूँ, मुझे फ़ोबिया है हर चीज़ से, मुझे इंजेक्शन से, ब्लड से, हर चीज़ से फ़ोबिया। मुझे उस ऑपरेशन सर्जरी से गुजरने जाना था और मैं इतना घबराई हुई थी क्योंकि ना मुझे यहाँ की इतनी ज़बान आती है ना कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इतना घबराई हुई थी। मैंने फ़जर का वक्त पे नमाज़ पढ़ी और सलातो हाजात पढ़ी कि अल्लाह पाक मैं जा रही हूँ, हम 2 जा रहे हैं, हम 3 खैर खैरियत से लौट कर घर पर आएँ। और मेरे लिए वो वक्त में मुझे ऐसी हिम्मत देना, क्योंकि मुझे सोच कर कि मुझे अभी कैनुला लगने वाला है, मुझे क्या क्या होने वाला है, सोच कर अल्लाह मुझे डर लगना शुरू हुआ है। और मैं सलातो हाजात पढ़ के हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रू स्टोरी है कुछ महीनों पहले की। बस अब यकीन नहीं करेंगे, वो सलातो हाजात जो मैं पढ़ के निकली हूँ, मेरा किस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, मैं किस तरीके से हॉस्पिटल में रुकी हूँ, और किस तरीके से समझे पूरा हॉस्पिटल देखता रह गया कि ये लड़की इतने कम टाइम में ऑपरेशन करा के खड़ी होके घर आ गई। जो 3 दिन में जो लोग घर आते हैं, मैं 1 दिन में घर आ गई ऑपरेशन करवा के। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैनुला लगे, कहाँ हुआ, मेरे दर्द के पेन किलर्स कैसे लगे, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा बेबी इतना इजीली हाथ में आया, कोई नहीं कह सकता था। तो कहने का मकसद है, ये मेरा आजमाया हुआ है कि तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद नहीं तो आप एटलीस्ट सलातो हाजात किसी भी टाइम पढ़ो, उस नीयत से पढ़ो, और फिर नीयत पढ़ने के बाद दुआ करो, अल्लाह पाक आपकी लाजमी सुनता है, ठीक है ना। एक और तीसरा मैं आपको वक्त बताती हूँ, ये तो ऐसा वक्त है कि हर इंसान को मिलता है, लेकिन वो इंसान अपनी खुशियों में खोया हुआ होता है। वो वक्त है बारिश का, जब अल्लाह पाक आसमान से बारिश बरसाता है ना, तो अल्लाह पाक तो बहुत खुश होता है, ठीक है ना। जब कहते हैं ना अल्लाह पाक खुश होता है तो बारिश होती है, हम बारिश देखते हैं, हम खुद खुश होकर इसमें नहाने लग जाते हैं। बेशक नहाओ, बेशक इंजॉय करो, बच्चे इंजॉय करें, हम सब इंजॉय करें बारिश में, लेकिन ये वो वक्त होता है कि बारिश में वो अर्श से अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल करता है। वो इतना राज़ी हुआ होता है अल्लाह पाक हमसे, और हम वो इतना कीमती वक्त खो देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब बारिश हो रही है तो आप बारिश में नहाओ, उस जब वो कहते हैं ना आसमान रो रहा है तो आप भी रो, और दिल में रो के अल्लाह पाक से दुआ मांगो। मैं ये नहीं कहती कि चलो भी जा नमाज लगा के बैठ जाओ, ठीक है, नहीं, देखिए दिल के हाल और इंसान की नीयत तो अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है ना। जब बारिश हो रही है, आपके पास इतना कीमती मौका है, 2 आंसू जैसे आसमान रो रहा है, आप भी रो अल्लाह के आगे, और अल्लाह पाक मेरा ये काम रुका हुआ है, अल्लाह पाक मेरी ये मुराद रुकी हुई है, मेरे इतने बड़े बड़े मसले रुके हुए हैं, अल्लाह मेरे लिए बड़ा मसला है, अल्लाह आपके लिए तो नहीं है ना ये बड़ा मसला। ये कहो अल्लाह पाक को, और अल्लाह पाक फिर थोड़ी हमें खाली हाथ लौटाएगा। अल्लाह पाक तो चाह ही रहा है कि हम उससे मांगे। अपने फरिश्तों को कहता है तहज्जुद में कि मैं उतरा हूँ 7वें आसमान से पहले आसमान पे अपने बंदे के लिए, क्या कोई है जो मुझसे मांगता है, क्या कोई है जो मुझसे तलब करता है। जब अल्लाह पाक चाहता है कि हम उससे मांगे तो हम क्यों नहीं मांगते। बस हमें तवक्कल के साथ सही तरीके से मांगना है और सही टाइम पे मांगना है, ठीक है ना। बस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आज की। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और मुझे आप लोगों के साथ 1-2 बहुत सारे अच्छे अच्छे वजीफे शेयर करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।